इन्होंने बहुत जान दिलाया। अरे बार ने कराया है जब किंतु सुनने का कोई प्रभाव ना पड़ा। इस अवसर आए छोटे भाई ने सरकार निकाली और सुख जगह से नाक काट डाली और सुख जगह ने अपनी सहायता के लिए सर्वसम्मत को बुलाया तो उन दुष्टों भी उनको भी मार गिराए। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मेरी गली यही है कि तुम किसी प्रकार जान की हार आ जाए, इस सम्मान का बदला उतर जाए। परंतु जान की हार कैसे आएगी? हाँ, इसका भी एक योगदान है। तुम वेद बदलने में होशियार हो। हर जाति चाहते हो, इसलिए तुम फिट बन जाओ और तुम मेरे साथ चलो। अगर हमारी प्लान सफल हो जाएगी, जान की हमारे हाथ लग जाएगी। किंतु महाराज ऐसा सोचना बुद्धि के प्रतिकूल है, क्योंकि राम से बैर करना बहुत बड़ी भूल है। बस डर गए। रावण जैसे प्राकृत के संबंधी होकर और तुम तपस्वी में डर गए। नहीं,
बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा। दोनों तरफ खाई है। इस वन में आते समय रहवासी दुखी होते थे। वह वन कितना सुंदर है। मानो यहाँ की प्रत्येक वस्तु
माता जी, जाने को तो मैं तैयार हूँ, किंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धीरज करें, किसी भी प्रकार की चिंता न करें। अधर्मी राक्षस है, जान धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के पल भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली सी कड़क रही है। ये शगुन कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम तुरंत ही यहाँ से चले जाओ। माता जी, बस मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इसी वक्त पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। और आपको इस जंगल में अकेला छोड़ दूं, हाँ, छोड़ दो। किंतु यदि कुछ हो गया तो लक्ष्मण, अब अधिक बातें करने का समय नहीं है, बातें तो फिर भी होती रहेंगी। इस समय तुम्हारा शीघ्र ही जाना आवश्यक है। क्षमा कीजिए माता, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। इस भीड़ लश्कर को क्षमा कीजिए। अब समझी कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। तूने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है और मुझे अपनी बनाने के लिए ही तू अयोध्या से हमारे साथ आया है। परंतु याद रख कि सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं। गंधर्व धनुष देव जो मिलकर भी यहाँ आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चय नहीं पाएंगे। हाय हाय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भोगी बन रहा हूँ? माता, आंखें से फूट जाए, नदी पर नजर करूँ, और धर्मवास पाऊंगा, जिनका नजर करूँ। लगता है जिसमें आपको सक्षम के मंत्र, चरणों को पूछता हूँ, सुमित्रा के जानकर। बस बस रहने दे, क्यों फालतू की बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए जरा भी नहीं लग जाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने को बस मीठी रसीली बात की। विधाता, ये क्या दिखलाया? हुआ माता मनुष्य, गिरी आकाश से बिजली, जो हो मेरा चरण उठा, नजर उल्टी वचन उल्टा, परम उल्टे वचन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा, वही उल्टी जगत उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, कर्म की मार होती है तो सारे व्यवहार उल्टे हैं। हाय हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू वनों में आकर इस प्रकार मेरे साथ विश्वासघात करेगा। भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ गांव घात करेगा। भोले पट से मैं नहीं थी, जानती पापों का नाम। क्या समझती थी कि अपने भी नहीं आएंगे काम? बस बालाजी, अब नहीं सुना जाता। मैं अपने मन को अपने आप ही जानता हूँ। लीजिए, भाई की आज्ञा को छोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। परंतु इतनी कृपा करना, बैठ जा भाई, बैठ जा।
द्वार से साधु को खाली हाथ लौट आना महापाप है। इसलिए मैं इस रेखा से बाहर आती हूँ और आपकी भिक्षा को स्वीकार कीजिए। वो रोने की आवाज कहां से आई? किंतु भले शब्दों ने तो हृदय में अग्नि से लगाई। हे गिरिराज, मेरी रक्षा करो। हैं? मुझे इस अन्याय से बचाओ। यह तो मेरे नाम की द्वार आ रही है। प्रतीत होता है कि कोई स्त्री अपनी चाचा के लिए बुला रही है। किस ओर से आवाज आ रही है? सुनो कान लगाकर। कोई तो मेरी रक्षा करो। कोई तो ओह, ये तो जनक सुता सीता है। मेरी रक्षा करो। श्री राम चंद्र जी की प्यारी सीता। अरे रावण, तू उसे क्यों सता रहा है? इस बेचारी अपना को क्यों लिए जा रहा है? तू मुझे रोकने वाला जा अपनी हाथ देख। अरे दुष्ट, आखिर तेरा क्या अभिशाप है? प्राय स्त्री को उठाकर ले जाना कहाँ का न्याय है? अरे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली काम वाला है। जा जा काम कर। जा कहानियों में कर। बात क्यों कहता है? हाँ, स्वार्थी का प्रहित में कहाँ आनंद आता है? वे तो अपने स्वार्थ के बस में डूबकर ही मर जाता है। परंतु परोपकारी तभी संतोष पाता है जब दूसरे की भाई में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है। बेकार के बच्चे, तू अपने आप को देख, मेरी शक्ति को पहचान। अरे अभिमानी, याद रख, जब मौत की आंधी का झोंका आएगा तो सारा पल तोता यही धरा रह जाएगा। मूर्ख, देवों पर इतना अभिमान न कर। मैं फिर कहता हूं कि सती को सता कर अपनी नाश का सामान न कर। वायुमंडल में कुचल कर देखा सब चीर चल मैं हलचल कर दूं। बाकी लोगों को अपने हाथ हलचल कर डालूं। बहुत बोलता है, इतना अभिमान। अरे नादान, माना कि तू 20 भुजाधारी है, किंतु मौत तो तेरे सिर पे भी सवार है। कर्म की गति तो तू भी लाचार है। अरे अरे
ये छोड़कर नहीं जाएगा तो ले जाने भी ना पाएगा। याद रख, है मन में राम भक्ति, राम का अरमान है जब तक, धर्म की आन है जब तक, कर्म का ध्यान है जब तक। अच्छा, आगे तू इतना ही चाहता है तो आजा, दो हाथ कर दे। पहले तुझे ठिकाने लगाता हूँ और बाद में फरमाइशों का अच्छा चल जुड़ कर। आओ बेटी सीता, अन्याय मूर्छित हो गया है, भगवान ने तुम्हारी खूब रक्षा की। धन्य है गिरिराज, परोपकार इसी का नाम है। निर्बलों की जान बचाना शूरवीरों का ही काम है। क्या कहती हो पुत्री? मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिखाया? केवल मैं तो अपना कर्तव्य ही निभाया है। क्यों नहीं महात्मा, आप जैसे कर्म वीरों के ऊपर ही तो धर्म का भार है। जो अपने लिए जीते हैं उनका जीवन तो धिक्कार है। सीते, मेरी प्रशंसा करके मुझे लज्जित क्यों बनाती हो? राई को पर्वत से किस लिए मिलाती हो? भगवान को धन्यवाद दो जिसने तुम्हारी रक्षा की है।